नरेंद्र मोदी के मंत्री हरदीप पुरी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में 430 बार आया है और ये वो फाइल्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी तक रिलीज करी हैं। अपने बचाव में उतरकर उन्होंने कहा कि वो तो तब मिले थे जेफरी एप्स्टीन से जब उन्होंने सिर्फ इतना कबूला था कि उन्होंने अंडर एज गर्ल्स को सॉलिसिट किया था। अंडर एज गर्ल्स से यहां पर मतलब है बच्चियों के साथ वो रेप कर रहा था, बच्चियों को वो प्रोस्टिट्यूशन में डाल रहा था। और फिर हरदीप पुरी जी कहते हैं दैट्स इट, बस इतनी ही तो बात थी। मतलब इससे ज्यादा नैतिकता का गला आप और कैसे घोटेंगे। और पिछले 48 घंटे से ये व्यक्ति एक चैनल से दूसरे चैनल कूद कूद कर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे इनके जो संबंध थे एप्स्टीन से वो बिल्कुल प्रोफेशनल थे और ये असहज महसूस करते थे। हर चीज की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि ये जानने के बाद कि ये आदमी कितने बड़े बड़े अपराधों का दोषी पाया गया था। छोटी बच्चियों के साथ रेप का, पीडोफाइल होने का, उनको सेक्स में ढकेलने का, उनकी ट्रैफिकिंग करने का, ये सब आरोपों का दोषी पा लिया गया था एप्स्टीन। और उसके बाद भी हरदीप पुरी उससे मिल रहे थे, उसके घर जा रहे थे, उसके साथ कॉफी पी रहे थे, उससे राय ले रहे थे, उसको किताबें गिफ्ट कर रहे थे, उसके साथ तमाम ईमेल्स का एक्सचेंज किया जा रहा था। इस बात का जवाब ये दे नहीं सकते और ये फिर भी भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं। लेकिन अगर आपसे दो हाथ आगे बढ़कर किसी ने गिरने का काम किया तो वो हिंदुस्तान का मीडिया है। सारी दुनिया थू थू कर रही है एप्स्टीन के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया आपको समझा रहा है कि हाँ वो पीडोफाइल था, हाँ वो सेक्स ट्रैफिकर था, हाँ उसने छोटी छोटी बच्चियों का बड़ा नाजायज फायदा उठाया, लेकिन वो एक पावर ब्रोकर भी था। उसकी निजी जीवन और उसके कामकाज का अंतर समझने की कोशिश करा रहा है आपको हमारा मीडिया। मतलब क्या हो गया आप लोगों को? अब क्या अगला अंतर आप ये समझाएंगे कि दाऊद इब्राहिम और मसूद अजहर और इस तरह के दुर्दांत आतंकवादियों का भी कारोबार है, उनके निजी जीवन को और उनकी दुर्दांत आतंकवाद को अलग अलग देखिए। तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को मार दिया। अब आप ये समझाइएगा हमें। असलियत यह है कि दुनिया भर में लोगों के रेजिग्नेशन हुए हैं। यूएस में हुए हैं, यूके में हुए हैं। पीटर मैंडलसन का रेजिग्नेशन यूके में हुआ, मॉर्गन मैक्सवीनी का हुआ, यूएस में जो ईतो का हुआ, लॉरेंस समर्स का हुआ, ब्रैड कार्प का हुआ, स्वीडन में रेजिग्नेशन हुए, नॉर्वे में हुए, फ्रांस में हुए। और हमारे यहां मीडिया हमें यह समझाने पर तुला हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन का निजी जीवन और उसका कामकाज अलग है। कौन सी मॉरल हदें आप पार कर दीजिएगा नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रियों के डिफेंस में। आपने क्या वो तस्वीरें नहीं देखी उन छोटी छोटी बच्चों की जिसके साथ इस आदमी ने कुकर्म किए थे, इस दरिंदे ने, इस हैवान ने कुकर्म किए थे? आपने वो वीडियोस नहीं सुने उन लड़कियों की जो बड़ी बड़ी हो गई है, वो बताती है कि उनके साथ क्या क्या हैवानियत हुई है। और आप जेफरी एप्स्टीन का प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ का अंतर बता रहे हैं यहां पर। और एक ऐसे मंत्री को जिसको कोई अधिकार नहीं है मंत्री बने रहने पर, जिसने नैतिकता और मर्यादा दोनों बेच खाई है, उसको अपना प्लेटफॉर्म देके महिमा मंडन किया जा रहा है। शर्म आनी चाहिए इस देश के मीडिया को और शर्म आनी चाहिए नरेंद्र मोदी को। आप भी सलाह ले रहे थे एप्स्टीन से, आपका मंत्री ये जानते हुए कि एप्स्टीन कौन है उसके साथ लगातार टच में था। कोई तो मर्यादा, कोई तो नैतिकता इस देश में रहने दीजिएगा। दुनिया थू थू कर रही है और हम महिमा मंडन कर रहे हैं एप्स्टीन का। इससे ज्यादा और क्या देखना बाकी रह गया है?